है गाइस, तो आज हमारा टॉपिक बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। क्योंकि हम एक बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमारे जो कस्टमर्स है वो कौन है। तो आज हम वही सब देखने वाले हैं कि हमारे जो परफेक्ट कस्टमर्स कौन है, हाँ हम उनको कैसे पहचान सकते। और भी बहुत कुछ है जो हमें पता रहना चाहिए एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कस्टमर का पर्सोना या फिर एविटार कैसे ढूंढते। पेन पॉइंट मतलब कि आपके कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स कौन से हैं वो आपको जानने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको ये इन क्वेश्चंस के पहले तो आंसर्स ढूंढने हैं। देन आपको सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स के लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे स्ट्रगलिंग विथ, कि वो कौन से चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। व्हाट व्हाट डू दे वांट टू हेल्प विथ, मतलब कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके उनकी कौन सी हेल्प करेगा वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि किसी ने आप जैसा सेम प्रोडक्ट मार्केट में लाया है लेकिन उससे उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई लेकिन उससे स्ट्रगल भी हुई, उससे वो नाराज़ भी हुए। तो वो नाराज़ क्यों हुए वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का। और जैसे कि आपकी एक सर्विस है तो उनको वो सर्विस लेने से डर क्यों लगता है वो भी आप जान लीजिए। क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपकी चीज़ लेने से ही डर जाएगा तो फिर वो लेगा ही क्यों। ये पूरी तरह निकालना चाहते हैं कि अगर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस अगर वो लेते हैं तो वो प्रॉब्लम उनकी लाइफ से निकल जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, खुद से पूछो ये सवाल, ये पेन पॉइंट्स। क्योंकि एज अ कस्टमर सोचो कि क्योंकि बहुत से कंपनीज है, जैसे कोको कोला है, कोको कोला की सीईओ खुद मार्केट में जाके स्टडी करती है कि उनके कस्टमर्स को कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या है। तो आपको भी ये क्वेश्चन खुद को पूछने हैं, आपको भी जानना है कि आपके कस्टमर्स का पेन पॉइंट। सो सेकंड है हु आर दे। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि वो कौन है, उनका जेंडर क्या है, मतलब अगर आपकी एक सर्विस है या फिर आपका प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर मेंस के लिए है और आप एडवर्टाइजमेंट या फिर पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं मतलब अदर जेंडर के लिए, तो वो भी बहुत मतलब एक प्रॉब्लमेटिक होगा। क्योंकि अगर उनको पसंद ही नहीं आएगा तो वो क्या फ़ायदा आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तो जैसे कि उनका नाम आप ऐसा मत करिएगा कि जो जो आपको मिल रहे हैं उनके नाम लिखे। एक ऐसा ऐसा सोचिए कि एक पर्सन है, उसका नाम ये है, उसका एज 25 या 28 है, कि उसको ये मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत है। उसका जेंडर क्या है, उसका पेरेंटल स्टेटस क्या है, वो माँ है, वो पापा है, वो एक भाई है या फिर वो एक बेटा है। उनकी लोकेशन देखो, लोकेशन भी बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में जो सामान चलता है वो अगर आप सिटी में ले जा रहे हो और बेचने का ट्राई कर रहे हो तो वो नहीं बिकेगा। क्योंकि लोकेशन के हिसाब से भी डिमांड रहती है। उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है, जॉब टाइटल, अगर आप किसी प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस किसी कोई जॉब कर रहा है उसके लिए दे रहे हो तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। और ये कुछ ऑप्शनल है, जैसे कि एनुअल इनकम या एजुकेशन अगर आपको मिलता है, उनकी इंफॉर्मेशन पूरी मिलती है तो आप वो भी जान सकते हो। तो थर्ड पॉइंट है इंटरेस्टेड, कि वो उनके
क्या है, अगर आपको ये पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर किसी ये इंसान का अगर आपको इंटरेस्ट पता चल जाए कि उसका इंटरेस्ट इन इन चीज़ों में है, तो और अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस उसको दिखा रहे हैं तो वो ज़रूर लेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको देखने, आपको ट्राई करना है कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिले। जैसे कि वो कौन से बुक्स रीड करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी तो मैं बता देता हूँ। बुक्स अगर आपको देखनी है तो आप अमेज़ॉन पे जा सकते हो। वहाँ पे जो कमेंट्स रहते हैं या फिर रेटिंग्स रहती है वो देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मेरे भी कस्टमर्स शायद ये बुक्स या ये ब्लॉग्स या फिर ये टीवी शोज़ देखते हैं। अब टीवी शोज़ एक्चुअली डिपेंड करता है कि कौन सी एज है। क्योंकि कैसे रहता है, एमटीवी पे 30 के नीचे ही लोग जो है वो शोज़ देखते हैं। और जैसे सोनी है उसमें फैमिली शोज़ रहते हैं तो वो सभी देख सकते हैं। तो वो भी एक मैटर करता है। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्शन, उनको कौन से ऑब्जेक्शन से, अगर आपको ये पॉइंट्स भी पता चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी कैसे रहता है कि सभी चीज़ें हमें पता रहने पर ही हमें ये भी पता नहीं रहता कि उनके ऑब्जेक्शन एक्चुअली में क्या है। जैसे कि ये फर्स्ट है कि व्हाट बिलीव डू दे होल्ड दैट डू दे प्रिवेंट देम मार्केट अ परचेस। मतलब कि उनको कौन सी चीज़ रोकती है वो चीज़ खरीदने से या फिर वो चीज़ लेने से। बिकॉज कभी कभी ऐसा भी रहता है, कभी कभी पैकेजिंग का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी एक फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं हो पाता। व्हाट इज रियल रीज़न दे आर सेइंग नो टू योर ऑफर, ये भी पता चल ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको रियल रीज़न पता चल गया और वो आप सॉल्व कर रहे हो तो कोई मतलब मसला ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट की वो क्यों नहीं बेचेंगे या फिर आपका जो भी सर्विस है वो क्यों नहीं खरीदेंगे। सो गाइज, ये है आज का पूरा टॉपिक जो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बिकॉज अगर आपको ये सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट में आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल है तो मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। सो थैंक यू।